स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन यह है कि एक शंकु बनाना है मुझे जिसका बेस का डाया 60 mm है तथा अक्ष की ऊंचाई 70 mm है। ठीक है, इंग्लिश में मैं इसे पढ़ रहा हूं। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन विच बेस डाया इज 60 mm एंड एक्सिस इज 70 mm। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल में हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन खींचेंगे और बेस लाइन खींच के हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में मैक्सिमम डायमेंशन है वो 70 mm है। इतनी तो हमारी यहाँ पे इस तरह का हम स्केल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह के स्केल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन खींचेंगे और एक पहले 45 का कोण बनाएंगे। ये बाहर का कोण 45 होगा, ये 45 होगा और ये दूसरी लाइन को आइसोमेट्रिक स्केल जिसमें मैंने लिखा हुआ 30 का कोण बनेगा, 30 डिग्री, 45 और 30 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ 45। तो हम इस तरह से दो कोण बनाएंगे, उनपे दो लाइन खींचेंगे। कीप साइलेंस प्लीज, बोले नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां पर स्केल रखनी है। यहां पर हम स्केल रखेंगे। ये स्केल हमने इस तरह से रखी जो 45 का कोण है। यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक मैंने इसमें क्या किया कि पॉइंट मार देने हैं और जो नीचे वाली 30 की लाइन है उस पर कुछ नहीं करना है। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस तरह से। देखिए ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जाऊंगा टिल 1 तक। ठीक है, ये मेरा पहला यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये मेरा सेंटीमीटर में आ गया जी। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि ये वाली जो दूरी होगी आइसोमेट्रिक स्केल जो 30 अंश के कोण में बनी हुई, ये क्या होंगी, मेरी आइसोमेट्रिक दूरी हो गई। अब ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने स्केल का निर्माण इस तरह से कर दिया। फिर मैं अपनी पेपर पे, कॉपी पे कहीं पे बेस लाइन खींचूंगा, उसमें कहीं पर भी पॉइंट मार दूंगा और वहां पर मैं 30 का कोण बनाऊंगा। ये मैंने 30 का कोण बनाया, इधर भी 30 का कोण बनाऊंगा। अब मुझे ये देखना है कि बेस डाया कितना है। बेस का जो डायमीटर है वो 60 है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रकार में मैं ये दूरी भरूंगा यहाँ से लेकर के। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी मैंने भरी, ये वाली, और इधर को काट दूंगा इस तरह से और इधर को काट दूंगा। फिर यहाँ से यहाँ काट दूंगा, यहाँ से यहाँ काट दूंगा। ठीक है, ये मैंने दूरियां काट दी। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ भरा, 6 यहाँ भरा और प्रकार की नोक यहाँ रखी, इधर को काटा, प्रकार की नोक यहाँ रखी, इधर को काटा और इसको मिला दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 30 का कोण ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो याद रख के इसे बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये मेरी 6 की आइसोमेट्रिक दूरी हो गई, ये 6 की हो गई, ये 6 की हो गई, ये 6 की हो गई। फिर मैं 3 की भरूंगा, इसका आधा, 6 का आधा 3 की आइसोमेट्रिक दूरी यहाँ भरूंगा। प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा, इसका मिड में काटूंगा, यहाँ काटूंगा, ये इस तरह से काटूंगा प्रकार की नोक रख के, और इधर को प्रकार की नोक रख के इधर को काटूंगा। यही 3 mm की दूरी, 3 सेंटीमीटर की दूरी, 3 सेंटीमीटर दूरी। और सपोज ये सिरा मेरा A है और ये B है, तो A से मैं इसको मिलाऊंगा इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, और B से मिलाऊंगा इनको। अब मैं प्रकार की नोक यहाँ पे रखूंगा। सपोज यहाँ पे ये मेरा अंगूठा है, प्रकार की नोक है, और ये मेरी मिडिल फिंगर पेंसिल की नोक, और इस तरह से मिला दूंगा। तो ये मैंने मिला दिया यहाँ। ठीक, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा ऊपर, और जहां मेरी मिडिल फिंगर है ये यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूंगा। तो ये पॉइंट मैंने मिला दिया। फिर प्रकार की नोक रखूंगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ मिला दूंगा। ध्यान से देखिएगा, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है और इसे मिला देना है। प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है और इसे भी मिला देना है। ठीक है, अब ये मेरा बेस सर्किल बन गया जिसका आइसोमेट्रिक डाया 60 है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका मिड पॉइंट प्राप्त करूंगा। मिड पॉइंट प्राप्त करने के लिए मैंने ये इस तरह से स्केल रखा, इस कोने पे और इस कोने पे। यहाँ पर एक हल्का सा कट मार दिया और इस सामने रखा, यहाँ पे कट मार दिया। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस तरह से, एक्सिस की लाइन लॉन्ग डॉट
लॉन्ग डॉट लॉन्ग डॉट लॉन्ग डॉट, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद मैं प्रकार में 8 सेंटीमीटर की आइसोमेट्रिक दूरी भरूंगा इस तरह से, और यहाँ सेंटर पे रखते हुए 8 नहीं 7 सेंटीमीटर की 70 mm है एक्सिस, तो 7 सेंटीमीटर की दूरी भरूंगा ये वाली। ये मैंने प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी भरी और यहाँ को काट दिया इसको, ये वाला मेरा बिंदु वो आ गया सपोज। फिर ओ से मैंने ये साइड मिला देनी, कैसे, इस तरह से देखिए, ओ पे स्केल रखी और साइड में ये रखा और इसे मिला दिया, ऐसे यहाँ पे ओ पे रखा और इधर साइड में रखा और मिला दिया, ठीक है, ये मिला देना इसको। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आप चाहें तो इन लाइनों को बहुत हल्का रख सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन इनको मैं मिटा रहा हूँ, और ये पीछे का हिस्सा ये आपका डॉटेड आएगा क्योंकि ये कोन में दिखाई नहीं देगा। अब आपको डायमेंशन कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लिखेंगे 60 mm, ये गैप 5 mm का रखेंगे और यहाँ पे 60 mm लिखेंगे, और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से और ओ तक के पॉइंट की दूरी को आप मेजर करेंगे और यहाँ रखेंगे 70 mm। बच्चों मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने इतने सारे वीडियो आपको बताए हैं कि आप जो है इसको बनाने के लिए, कि मैं आप बच्चों में कोई जादूगर नहीं हूँ, तो आपको जो है जादू के बलबूते पे सिखा दूँ। परंतु अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे और मेरे पास यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो आपके अंदर जादू होने लगेगा, आपको चीजें आने लगेंगी। थैंक यू।